दयालु सद्गुरुदेव भगवान की, उमापति महादेव की। परम प्रेमी गुरुमुख सत्संगी प्यारे बंधुओं, भजन के हर बोल में दीनता निहित होती है। भगवान के सामने, इष्टदेव के सामने, सद्गुरुदेव के सामने सबने अपना रोना रोया है कि मैं दीन हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दुष्कर्मी हूँ। बनाने वाले ने भी यही गाया होगा और हम भी यही गाते हैं। पता नहीं बनाने वाले ने सचमुच वैसा महसूस करके गाया होगा या क्या। हम भी गाते हैं और उस भावना के साथ में हमारा स्तर, हमारा मन कितना उसके साथ मिला हुआ होता है, ये तो अलग अलग पात्रताओं पर निर्भर करता है। इसलिए एक ही भजन भिन्न लोगों से, 5-10 लोगों से गवाया जाए, आवाज़ में भी या गाने में भी, चाहे वो गाने का गणित बहुत आता हो, उसे बहुत अच्छा राग आता हो, अच्छा बाजा आता हो या और कुछ आता है, लेकिन भगवान या गुरुदेव तो निर्भर करता है इस बात पर, उसकी अपेक्षा ये रखते हैं कि उस भजन के बोल के साथ में उसकी अपनी मानसिकता कैसी है। वो तमाम चीज़ों में अभी भजन में गाया कि सिर पे पाप की गठरी धरी है, नाथ अब क्यों देरी करी है, हर लो विपदा मेरी और मुझको आशा तेरी तो निभाना, मेरी बिगड़ी को गुरुवर बनाना। बिगड़ी है भी, जैसा हम गा रहे हैं, जैसा वो भजन बना गया है वैसा हम हैं भी, लेकिन मानते नहीं हैं कि हम वैसा हैं। हम बिगड़े हुए हैं, हमारे सिर पे पाप की गठरी धरी है, हम अवगुणी हैं या हम असहाय हैं, ये सही है, लेकिन हम उसको मानते कितना है। अब जब हम मानते ही नहीं हैं तो भगवान भी चुप जड़ बन के बैठे हुए हैं। अनेक बार हम कहा करते हैं, भजन बहुत सारे लोग गाते हैं, कई कई लोगों को तो इतना, कई का प्रायः लोगों को शौक हुआ करता है बहुत कि हम गा के सुनाएंगे। अच्छी बात है, भगवान के सब सामने अपना निवेदन सुनाना ही चाहिए, लेकिन उनमें ज़्यादा 100% उनकी भावना ये होती है कि हमारे भजन को सुनकर लोग खुश कितने होते हैं, लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, या यहाँ से बाहर जाने के बाद हमको बधाइयाँ कितनी मिलेंगी, बाल कमाल कर दिया आपने तो। इसी की उम्मीद होती है। पता नहीं उनको ये याद होती कि नहीं भगवान ने सुना कि नहीं सुना। एक सज्जन तो आश्रम आना इसलिए छोड़ दिए, उधर पूछा कि भाई क्या हुआ, आप आश्रम बहुत जाते थे अब क्यों नहीं जाते हैं। क्या जाएं आश्रम, अब वो स्वामी जी दूसरों से भजन गवा लेते हैं, हमसे तो गवाते ही नहीं हैं, इसलिए हम नहीं जाते, हम रूठ जाते हैं। तो बढ़िया है, गवाते नहीं हैं तो तुम गाते नहीं है तो कम से कम सुनो तो सही, वो भी एक ही बात हुई। गाने को तो अब एक एक आदमी जितने बैठे हैं सब तो नहीं गाएंगे, लेकिन अब कोई भी एक गाया जाता है तो गाने को सब पीछे से गाते हैं। तुम अपनी अपनी भावना वैसे ही चढ़ाया करो। 2 फूल ले लो गुरुवर तुमने उजड़े हुए चमन के, तो तुम्हारा भी भाव होना चाहिए कि महाराज हमारा चमन तो उजड़ा हुआ है, इसलिए उजड़ा हुआ चमन में फूल भी बहुत छोटा सा ऐसे खिला हुआ होगा, और ऐसे ही अविकसित मन का फूल जो है हमारा जैसा कोमल है, जैसा अविकसित है, जैसा दबा हुआ है संस्कारों से,
जैसे कुम्हिलाया हुआ है, मुरझाया हुआ है, ऐसा ही फूल तो हम चढ़ाते हैं भगवान के पास में जाके। जो भी निवेदन करते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं, जो उनके सामने खड़े होते हैं, वही हमारे फूल हैं, भावना का पुष्प है। मानस पूजा जैसे करते हो भगवान शिव की, देखो उसमें क्या क्या कैसा कैसा लिखा हुआ है कि मन से पूजा हम कर रहे हैं। और उसमें बिल्कुल ही तमाम मानस पूजा में अब पूरा ही छंद रोज गाया जाता है सवेरे शाम। उसमें लिखा है कि हे महाराज, और कि मया कल्पितम, जो भी मेरी कल्पना से मेरा फूल, मेरा नैवेद्य, मेरा ये मेरा ये मेरा ये, हे भगवान स्वीकार करो। तो ये स्वीकार करते हैं हमारा फूल कैसा है। अब ये तो निर्भर करता है हमारे अपने आप पर। चित्त यदि प्रार्थना के लिए अनुकूल नहीं बना हुआ है, प्रार्थना के अनुकूल मन वो होता है कि एकदम वो परम शांत हो और भगवान के प्रेम से गदगद हो, भरा हुआ हो। गुरु महाराज जी के समय में बहुत भजन गाया जाता था, रात रात भर भजन गवाते थे। और वो भजन और कीर्तन उनको बहुत पसंद था, बल्कि प्रवचन नहीं, एक एक कर के, बल्कि शाम को जब आरती पूजा होती थी तो प्रायः लोग तैयार होकर जाते थे कि आज हम भी सुनाएंगे। और क्या मज़ा था उस समय कि जिनको सुनाना है वो एकदम प्रत्यक्ष बैठे हुए हैं। तो उस समय तो गाने का मज़ा ही कोई और होता था कि मैं कह रहा हूँ और वे सुन रहे हैं। अब तो वो सुनाना ज़रा ज़्यादा सूक्ष्म हो गया है ना। अब तो भगवान निराकार हो गए हैं, निर्गुण रूप में हमारे सामने फोटो के रूप में, चित्र के रूप में, उधर भगवान शिव के उस प्रस्तर मूर्ति के रूप में बैठे हुए हैं। अब कितना सुन रहे हैं, हमारी भावना कितना उनको हिला पाती है, ये तो बड़ा थोड़ा मुश्किल है। लेकिन उस समय वो गाया करते थे, सुनते रहते थे सब लोग अपने अपने ढंग का। लेकिन किसी किसी भजन का इतना असर उन पर होते देखा जाता था, तो स्वाभाविक था कि जिसका भजन उसके मन के मुताबिक होता था सो तो अच्छा लगता था। कारण कि उनके पास तो सबके मन का रजिस्टर होता था, सबके मन को जानते होते थे और सबके नियामक थे। वो तो सबको चलाने वाले थे, और राहवर थे, सद्गुरु थे। वे सबके हृदय की स्थिति को जानते थे और देखते थे कि ये मन तो इसका कुछ है और गा कुछ रहा है। हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, यही तो गाया जाता है। और बाहर जाके कह दे कि ये क्रोधिया, बड़ा गुस्सा है तुमको, तो एकदम बिल्कुल तुनक जाएंगे हम। तो भाई तुमने तो 50 आदमी के बीच में भी स्वीकार किया और माइक पर चिल्ला के कि हम क्रोधी हैं, तो कोई कह दिया तो क्या हो गया है। उस महात्मा जैसा जो बैठा था तप करने के लिए और उसने भस्म पोत रखा था अपने शरीर में। एक दूसरे कोई सज्जन गए और वहाँ जो उनका सामने धुना था उसका अपनी छड़ी से और थोड़ा सा धूल उनके शरीर पर ऐसे फेंक दिया उन्होंने। तो बड़े लाल पीले हो गए, कहा कि मजाक कर रहे हो बाबा से, और हम तपस्वी हैं, हम ऐसे हैं, हम बिल्कुल जला देंगे तुमको, ऐसा वैसा बोलने लगे। तो आदमी ने कहा कि महाराज अपने से तो आप राख पोते ही हैं शरीर पर, और थोड़ा सा राख हमने छिड़क दिया तो क्या बिगड़ गया, पहले ही पाव भर राख तो लेके शरीर में। वो महात्मा राख पोतने वाले वो कैसे भस्म को उसमें घी में और पानी में डाल के शरीर पर लेप करते हैं और फिर चमचमाने लगता है। तो जब तुम खुद ही चढ़ा लेते हो और हम चढ़ा रहे हैं तो क्या बिगड़ गया हो है। उस राख पोतने का मतलब तो ये था कि भीतर राख हो गया है, राख मतलब जल गया, अब उसका अस्तित्व तो नहीं रहा। वो लकड़ी जल के राख बन गई, कोई चेतना नहीं रही उसका, बिल्कुल ही मिट्टी हो गई वो। उसी तरह से मेरा मन भी मर गया है, मेरी वासनाएं खत्म हो गई हैं, मेरा क्रोध खत्म हो गया है, मेरा मोह और अज्ञान खत्म हो गया है। उसके लिए तो भस्म है, और ऊपर से हम राख डाल देते हैं तो अभी तो आग भभक रही है तुम्हारे भीतर में। गुस्से से एकदम लाल हो गए और कहते हो कि हम साधु हैं और हमने क्या लगा रखा है। तो भजनों के अनुरूप काश थोड़ा बहुत भी हम बार बार इसी पर ख्याल आता है, जिसके मुंह से हम गवाते हैं उस समय हम उसका मन झांकने लगते हैं। जो भजन गा रहा है उसका मन कैसा है वैसा,
और यदि कुछ भी तो मिले, कम से कम 1% भी तो, नहीं तो मन की गति एकदम पश्चिम हो और भजन बिल्कुल पूरब जाने वाली गाई जाए तो ये हास्यास्पद नहीं। भगवान भी बैठे बैठे हंसते होंगे कि अब ये गा किसके लिए रहा है। जितने भी भजन हैं वो दीनता से भरे हुए हैं, शरणागति के भाव से भरे हुए हैं कि प्रभु हम बिल्कुल शरणागत हैं, हम दीन हैं। हमारा मन, दीन का मन कैसा होता है? वो है किसी दीन का मन जो अभावग्रस्त हो वो दीन नहीं कहते हम। जो अपने दुर्गुणों को के कायल है और खुद ही दीनता, भगवान दीनानाथ का उपासक है, वो दीन कहलाता है। दीन का मतलब अकिंचन फटेहाल नहीं, वो तो और भी गुस्से में होता है। मैंने एक भिखारी को देखा ताव में, एकदम दोनों पाँव नहीं था, लुढ़क उढ़क के बाजार में चलता था और किसी आदमी ने चवन्नी फेंक दी तो चवन्नी उठा कर उसके मुंह पर ही मार दिया। कहा कि आज इतने दिन के बाद आ रहे हैं, चवन्नी दिखा रहे हो, निकालो। और मैं बैठा हुआ था, हमने कहा कि ये कर्ज लेने वाला है कि ये भिखारी है? कहा कि भिखारी है। डांटे नहीं तो अब इसके बाद तीसरे लाइन में गाली देगा वो। और देख ये सूद पर पैसा भी लगाता है भीख मांग मांग कर। हमने कहा बताओ, कहने को भिखारी और देखो ताव कितना है इसका। तो ऐसे ही हम सब भी वैसे भिखारी हैं, हम कम भिखारी नहीं हैं। यहाँ बैठ के जितना दीनता का भजन गाते हैं भगवान के सामने, और उतना यहाँ से उठ के तुरंत बाहर वैसे नहीं हैं हम। तो होना तो जैसा भगवान ने बनाया, सचमुच भिखारी तो हैं हम, गुण के लिए उनसे भीख मांगते हैं, हम निर्गुणी हैं, दुर्गुणी हैं। हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे ऊपर कृपा करो। और ऐसे भजन हम गाया करते हैं। मैंने एक बार भजन जीवन में गाया था कि गुरु महाराज जी मुझे, वैसे मैं घर जाने के लिए कहते थे और लगता था कि उनको छोड़ के प्राण निकल जाएगा, लगता था कि जीवन भर इन्हीं का होके रहते हैं। उधर नौकरी खड़ी थी, उधर घर वाले खड़े थे, लगता था कि धन मिलेगा, ये मिलेगा, मान मिलेगा, लेकिन ठाकुर तो नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे पूर्व जन्म का संस्कार था, उनके चरणों में ऐसा प्रेम था जिसके चलते सब कुछ तुच्छ लगा। तो मैंने एक भजन बनाया कि मैं कंचन सिकाया न धन मांगता हूँ, पड़ा हूँ चरण में शरण मांगता हूँ। है रखो पास अपने न मुझको तो छोड़ो, जो की है कृपा उससे अब मुँह न मोड़ो। करोड़ों जन्म बाद मुझ पर कृपा की, मैं हरदम कृपा की नज़र मांगता हूँ कि हे महाराज अपने नज़रों से दूर मत करना और बाहर जाने को मत कहो। बाहर तो लगी हुई है आग संसार में, वहाँ झुलस जाऊँगा, मर जाऊँगा। लोगों को छलावा के रूप में दिखाई पड़ता है कि संसार बड़ा रसमय है और बड़ा ही प्रेम पूर्ण है, और वहाँ तो जहर घोला हुआ। इसलिए शांति तो आपके चरणों में है, आपको याद करने में है, आप अपने से दूर न करना। और मेरे हृदय की आवाज़ थी अपने, सचमुच उतना प्रेम भी उन दिनों हुआ करता था। और उस समय इतना चीख करके रोया, इतनी आँखों से आंसू निकला और मैं गाने लगा। मुझे बजाना तो आता नहीं था, राग भी नहीं आता था, लेकिन अब प्रेम तो उनके लिए था हृदय में। गाने लगा, गाते गाते महाराज जी मेरी ओर ताकते रहे। ताकते ताकते उन्होंने कागज़ पकड़ लिया और इतना असर पड़ा उनके ऊपर कि वे महाप्रभु बिल्कुल विगलित हो गए। और जो उसमें बोल था कि चरण में पड़ा हूँ शरण मांगता हूँ, बड़ी लंबी सांस खींच के 2 मिनट मौन रहने के बाद बोले, बेटा ये शरण मांगने को कह रहे हो तुम? अरे पगला, तेरे जैसे प्रेमी बच्चे को शरण नहीं दूंगा तो ये शरण फिर किसके लिए होगी? और फिर उस दिन बहुत भावुक हो गए, उन्होंने अपना प्रवचन भी नहीं किया। बाद में 50 बार उन्होंने मांगने को कहा, लेकिन मन का ऐसा स्वभाव होता है कि जब जगह नहीं मिली थी तो मिली, तब तो गिड़गिड़ाते थे, और जब मिल गई तो आंख दिखाने लगे। ऐसे ही करता है। शुरू में आते वक्त मन करता था कि महाराज मुझे खाने को मत दीजिएगा, हे प्रभु आपके दरबार के साधुओं का जूठा मलूँगा और उस जूठा को थोड़ा थोड़ा कटोरी में बटोर लूँगा। एक एक मुट्ठी भी जूठा छोड़ देते थे लोग, तो उसको खा लूँगा मैं, और सबका फटा हुआ जो फेंका हुआ कपड़ा होगा उसको पहन लूँगा, एक फटी हुई कमली बिछा कर रह जाऊँगा।
महाराज और कुछ मत दीजिएगा, लेकिन अपने से दूर मत करने को कहिएगा। और उन्होंने किया भी, और शरण दिया, शरण में लगाया भी, और सब कुछ हुआ। लेकिन वो दीनता की मांग जो थी उस समय की, वो शायद बाद में नहीं रहती है, तब भी तो आदमी लापरवाही करता है। जब आश्रम में रहने लगे, मुझे याद है कि दोपहर में लंगर में रोटी पकाता था मैं। वो 50 लोगों का खाना बनाता था। तो कुछ दिन ऐसे होता था, तो शौक़ था कि जो कोई भी काम हो आश्रम का वो मेरा काम है। गाय खिलाना, झाड़ू लगाना, पूजा करना, भात पकाना, सब कुछ करना। दौड़ दौड़ के हम लोग करते थे कि पूजा और इस सेवा तो हमारे यही साधना है, यही ताकत है। आज तो सेवा का वो भाव का तो पूरे संसार से ही उठता जा रहा है, वो प्रेम और सेवा कि गुरु महाराज जी के चरणों की सेवा। अरे एक गिलास पानी पिलाना, वो तो नारायण को पानी पिलाने के बराबर है। ऐसा भाव होता था कि मैंने आज प्रभु को पानी पिलाया, आज उनके शरीर को स्पर्श कर दिया तो दिन भर मन खुश होता था। अपने हाथ को चूमा करते थे हम लोग कि वाह आज सरकार का शरीर छुआ है मैंने। तो ऐसे उनके सेवा के समय में थे, तो मैं खाना बनाया था। महाराज जी थे नहीं, और लंगर में वहाँ खिला वाला के 1 बजे और सबको खिला दिया। उसके बाद अब 2-3 बजे तक से फिर चाय का टाइम आता, तब तक किया क्या कि वैसे ही वहीं पर टाट जो खिलाने वाला होता था उसके ऊपर लेट के सो गया। थोड़ी नींद लग गई, दिन रात काम तो करते थे दौड़ दौड़ के, इसलिए तो वहाँ नींद लग गई। उसी समय ये बाबा अच्युतानंद जी उस समय महंत थे वहाँ के, ये आते थे, सवेरे जाते थे तो आते थे शाम को। उस दिन न जाने ऑफिस में इनको क्या छुट्टी हो गई, आ गई 1 बजे। तो इनके मन में आया कि चलो कुछ खाना बचा होगा तो खा लेते हैं। वहाँ लंगर में गए तो मैं ऐसे चित्त लेटा हुआ, और नींद तो वैसी समय हुआ करती थी। अब तो देखो मशीन लगा के सोने का ज़माना आ गया। गिनता है आदमी कि अब कै बजा, अब कै बजा, अब कै बजा। उस समय तो नींद का और भूख का मज़ा उसी समय था। और मैं दिन के समय ज़ोर ज़ोर से खर्राटा भर रहा था, टांगें ऐसी फेंकी हुई थी, और वो बेचारे आके खड़े हो गए। तो सोचते तो थे ही कि थका मांदा है, सोया है। 1-2 बार उन्होंने आवाज़ दी, अरे उठो है। तो 2-3 बार के बाद जब मेरी आंख खुली तो ऐसे ही आंख करके मैं घबरा के उठ के खड़ा हो गया, और एकदम लजा गया कि मुझे सोया देख लिया इन्होंने। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन शुभगति व्यभिचारी। कहते कि सेवक और सुख चाहे वो, तो अब उसको तो हर समय अपने तन को, मन को, तमाम ख्वाहिशों को मोड़ना होता है। अभी तो तन को तोड़ेगा, उसके बाद ही तो मन टूटेगा। और मैं उठ के खड़ा हो गया और कांपने लगा। तो कहे क्या वो महात्मा थे, अब बुजुर्ग थे, कहने लगे कि अरे अभी तो माँ के आँख का आंसू नहीं सूखा है, और अभी तो वहाँ से उठ के आए हो, माँ घर में सिसक सिसक के रो रही है, और यहाँ आपको खर्राटे की नींद लग रही है, इतनी गहरी नींद से क्या इसी गति से उम्मीद है कि मंजिल तक पहुँच जाओगे? बड़ी अच्छी नींद लग रही है। अब मेरे ऊपर तो 100 घड़ा पानी पड़ गया। मैंने खिलाया उनको, मैं बहुत देर तक रोता रहा। मन लानत देने लगा कि सचमुच माँ बाप को बहुत रुलाया हूँ। इसी सेवा करने के लिए, तो इसी ठाकुर की ऐसे करने के लिए, हुजूरी में रहने के लिए, तो दरबार का काम करने के लिए, यहाँ साधना करने के लिए, जप करने के लिए ही तो उनको रुलाया है। माँ और बाप के आंसू का तो कोई मोल ही नहीं है। महाबाप कि अब वो तो उनके रुलाने का वहाँ पाप लिखा है। केवल एक ही उस पाप का निराकरण है कि यदि वह उनको रुला के भगवान की भक्ति करता है तो आंसू दोनों के स्वर्ग की सीढ़ी बन जाएगा। ऐसा तो अपने राम तो ऐसी हालत थी कि बहुत रोए हम, कि सचमुच माँ रोती होगी वहीं मील भर दूर बैठी हुई, और मैं आके रजाई ओढ़ के सो रहा हूँ। मैं आके ठाठ से अकड़ रहा हूँ। मैं यहाँ आके लड़ झगड़ के अपना समय बिता रहा हूँ। मैं किस लिए छोड़ा था, किस लिए आया था? और फिर सेवक को ऐसा होना चाहिए
कि एक दूसरे की ओर देखना तो चाहिए ही नहीं। और यहाँ हम एक दूसरे को ही देखते हैं, यही अफसोस कि अपने को नहीं देखते और दूसरे को देखते हैं। मैं कल कह रहा था शाम को कभी कि जिसको जल्दी हो बिरसा मोड़ जाने की और जाने वाले 50 लोग जा रहे हैं, सुन लिए हैं कि वहाँ पैसा बंट रहा है का तो सरकार वहाँ, और सबको 5-5 हज़ार रुपया मिल रहा है और सब दौड़ रहे हैं। लेकिन अब उनको तो अपना रुपया और बिरसा मोड़ दिखाई पड़ेगा दौड़ने वाले को। दौड़ने वाले यदि आपस में गप करने लगें या आपस में टकराने से झगड़ा करने लगें, हमसे आगे जाओगे मारवे करेंगे, और दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगें या दोस्ती करने लगें, तो दोनों हालत में उनकी गति बाधित हो जाएगी, आगे जाने की रफ्तार रुक जाएगी और उतने लेट पहुँचेंगे तब तक से पैसा लूटा जाएगा, सबको बट जाएगा और जाके खाली हाथ लौटना पड़ेगा कि नहीं। इतने दूर तक का कुल यात्रा का मकसद ही बेकार हो जाएगा यदि वहाँ पैसा नहीं मिला तो। उसी तरह से हम आए हैं, हमारी सबकी मंजिल है कि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं, उनकी कृपा मेरे ऊपर मिल जाए और हम परमात्मा के मंजूरे नज़र बन जाए, हमारा हृदय इतना पावन और पवित्र बन जाए कि हम सचमुच संत संतान कहलाने के अधिकारी हों। ऐसा बनने आए हैं। लेकिन ताक कर देखें कि हम रास्ते में कर क्या रहे हैं। रास्ते में या तो झगड़ों में समय बिताते हैं, कहीं फंस के बिताते हैं, कहीं तो नहीं मोह लगाते हैं और नहीं तो द्रोह करते हैं। दोनों बाधक है अपनी मंजिल के लिए। हमारे मन में अक्सर संकल्प आता क्या है, 24 घंटे गिनती करके देख लें, सिद्धों की नकल नहीं करते। हम संकल्प जहाँ करेंगे वहाँ फंस जाएंगे, और जो उसमें जा के निकले हुए हैं उनकी गति अलग होती है। वे फंसते नहीं हैं कहीं, वे फंसाते हैं। वे जाके फंस के फंसा के निकाल के उनको आगे की ओर बढ़ा देते हैं, उनकी आध्यात्मिकता की गति बढ़ा देते हैं। और हम नकल करके यदि फंसने जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। वो तो फंसे ही हुए हैं बेचारे, हमारी भी दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए अपना मंजिल, अपने राह, अपना गंतव्य और अपना आचरण देखना चाहिए कि हम औकात हमारी कितनी है। रास्ते में झगड़ा करना, रास्ते में दोस्ती करना, रास्ते में बिछौन लगा के जरा सो भी लेते हैं, जरा खा भी लेते हैं। इस मस्ती से जिनको मंजिल प्राप्त करनी होती है वे धुन के साथ दौड़े हुए जाते हैं कि सबसे पहले जाके हम जो लेना है वो ले लें, उसके बाद मज़े से किया करेंगे ऐसा। इस तरह से साधक को अपना मंजिल, अपना राह और अपनी साधना याद आनी चाहिए कि आज मैंने कितनी सेवा की, कितना प्यार किया, और ये गिनती करे कि मेरा मन कितना काम क्रोध से प्रभावित हुआ, मेरा मन कितना पावन बना रहा, भगवान की कितनी याद आती रही, और हमने कितना पवित्र भाव से सेवा की। सेवा ही यहाँ का धन है, यहाँ की ताकत है, यहाँ की पूंजी है जिस काम के करने के लिए आए हैं। हम करते कितना है सुबह से शाम तक हैं। भगवान ने इतना अच्छा रहने को दे दिया, इतना अच्छा खाने को दे दिया, इतना अच्छा पहनने को दे दिया, इतना सारे लोगों से प्यार दिला दिया, इतना सारे लोगों से मान दिला दिया। अरे उसका एहसान कितना मानना चाहिए कि परमात्मा बड़ी कृपा, मैंने किया 2 भर भी नहीं और तुमने 20 भर मुझे दिला दिया और सब दिन दिलाते रहोगे। तेरी अपार कृपा है मेरे ऊपर। इसलिए उनके कृपा की एहसानमंदी, और फिर अपनी सेवा में चूक चाकरी माह, चाकरी में चूक नहीं, बिल्कुल ही उनकी चाकरी भरपूर करनी चाहिए। सुबह से शाम तक से सेवा करें या भजन करें या जप करें, और नहीं तो सेवा करें। ये 2 के अलावा काम चलने भर इधर उधर यदि मन जाए भी तो काम चलाने भर उसको जल्दी से खींच के ले आवें, और अपनी साधना में, अपनी सेवा में, अपने इष्ट में और सचिंतन में साधक हैं हम, साधना का रास्ता हम चल रहे हैं, उसमें मन को लगाए रखना चाहिए। संसार में भटकना अच्छा नहीं है और ये खतरे से खाली नहीं है। इसलिए बिल्कुल चौकस होके अहरनिश नाम जप करे, भजन करे, किसी के पास बैठे तो प्रभु का स्मरण करे और सत्संग की गति करे। ऐसा नहीं कि अपने भी डूबे और दूसरे को भी डुबा दे, अपने मुंह कान आँख को गंदा किया हुआ रहे और दूसरे को भी गंदा कर दे। इसलिए हम सेवक साधक और सत्संगी हैं।
हमारे अंदर में, हमारे गुण में, हमारे बोलने में, हमारे चलने में, हमारी सारी बातों में शालीनता होनी चाहिए और उस पर गुरु भगवान के प्यार का, उनके अनुग्रह का आशीर्वाद दिखना चाहिए, तभी हम साधक हैं और इसी तरह से हमारी मंजिल सिद्ध हो सकती है। बोले दयालु सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की।